हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है फिर से एक हैकिंग वीडियो में। तो हमने प्रीवियसली कुछ चीज़ें पढ़ी थी और अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है वो है नेटवर्किंग का। जैसा मैंने आपको बताया बताया था आई मीन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्किंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली दो मेथड है, वायरलेस एंड वायर। फिर हमने इस नेटवर्किंग और नेटवर्क के बारे में थोड़ा पढ़ा था। पेन, लैन, कैन, मैन, वैन, इन सब के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। और मैं थोड़ा सा इससे प्रीवियसली रिवाइज करवाऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्किंग डिवाइस, like NIC, router, hub, switch, gateway, router and a modem। तो थोड़ा सा बेसिकली मैं यहाँ पर रिवाइज करवाने वाला हूँ, बाकी जो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो बेसिकली नेटवर्क, हमारा टॉपिक है नेटवर्क, ठीक है। और नेटवर्क में हमारा जैसे कि नेटवर्किंग जो किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहला वायरलेस या फिर वायर, ओके। क्योंकि किसी भी डिवाइस में अगर आप डाटा शेयर करोगे तो आप देख सकते हो, आप दो ही मेथड से कर सकते हो। वायर से कर सकते हो डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट करके, या फिर अदरवाइज आप वायरलेसली कर सकते हो, है ना। तो नेटवर्क कनेक्ट बिटवीन टू और मोर डिवाइस, उसको कहते हैं नेटवर्क। अगर दो से ज्यादा डिवाइस, मतलब डिवाइस को एक दूसरे से जब हम कनेक्ट करेंगे उसको क्या करेंगे हम, नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्किंग क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि ये हमारा एक डिवाइस है और ये हमारा दूसरा डिवाइस है। अब इसके अंदर जो हमारा जो सॉरी इसके अंदर जो हमारा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला जो मेथड होगा वो हम कर सकते हैं वायर के हेल्प से, ठीक है। और जो दूसरा जो मेथड होगा हम उसे वायरलेसली कर सकते हैं, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड हो गए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। मतलब कौन कौन से मेथड से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। बेसिकली यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जो डाटा का जो ट्रांसफर हो रहा है उसी को क्या करेंगे हम, नेटवर्किंग। और नेटवर्क क्या करेंगे, किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा जो हम डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और उसके अंदर जब हम डाटा शेयर करेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग बिटवीन टू और टू मोर देन टू इज नो एज अ नेटवर्क। एंड नेटवर्किंग इज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। और नेटवर्कर वो होता है जो एडमिन होता है, लाइक एक एडमिन, जो हमारा जो एडमिन होता है ना, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के अंदर हमने पूरा एक सर्वर चला रखा है। और उस सर्वर के पास जो बंदा बैठा हुआ है ना, जो पूरा डाटा का सिस्टम चेक कर रहा है कि हम सब डाटा सबके पास सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, वो क्या हो गया, नेटवर्कर। क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है सब लोगों को अच्छी तरीके से डाटा प्रोवाइड करने का। तो वो बेसिकली हमारा क्या करवाएगा, नेटवर्कर। तो ये हमने प्रीवियसली कुछ टॉपिक पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क या टाइप्स ऑफ मेथड टू कनेक्ट अ डिवाइस। यहाँ पर मैंने ये मेथड, ये आपको बताया ना, ये वाला टॉपिक, लाइक नेटवर्क कनेक्ट बिटवीन टू और मोर डिवाइस। तो जब हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, इस डिवाइस को कनेक्ट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। लाइक हम किस किस मेथड से हम उसको कनेक्ट करते हैं, उसी मेथड को हम टाइप ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ताकि टाइप्स ऑफ मेथड टू कनेक्ट अ डिवाइस, नेटवर्क क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मेथड टू कनेक्ट अ डिवाइस। हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो पैन जो होता है, जो हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर हम दो या तीन डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं अपने घर के अंदर, ये लाइक स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ब्लूटूथ, इस चीज। प्लेन हमारा एक बिल्डिंग हो सकती है या छोटी सी जगह, लाइक होम, ऑफिस, लैब, जहाँ पर हम पूरा अच्छे से सेटअप करते हैं एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने के लिए। कैंपस एरिया नेटवर्क, मल्टी लैंड कनेक्टिविटी। यहाँ पर हम जैसे कैन पूरा जो यूनिवर्सिटी या फिर पूरा कॉलेज का जो नेटवर्क जो कनेक्ट होता है पूरी बिल्डिंग का, उसको क्या कहेंगे, हम कैन कहेंगे। मैन, वैन, इसी तरह ये टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में कम से कम आधा घंटा समझाया है। तो आई थिंक आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था, ओके।
तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो है हमारा नेटवर्क डिवाइस। अब गाइस, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कई सारे मेथड थे जिसमें हम एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वो कौन कौन से डिवाइस है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक लैपटॉप है, ठीक है। ये लगभग हमारा, ये समझो आपका लैपटॉप हो गया, ये आप हो गए, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गंदा बना दिया। और ये मैं हो गया, ठीक है। ये रहा मेरा, मैं यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की ये वाली, ठीक है। अब मैंने इसे अपलोड किया यूट्यूब पे। अब यूट्यूब का जो सर्वर है, मान लो ये यूट्यूब का सर्वर है, यहाँ पर डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, इंटरनेट की हेल्प से इस डाटा को एक्सेस कर रहे हो, तो अभी पूरा सिस्टम कौन कौन से डिवाइस की हेल्प से कनेक्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को हैक करने जाओगे, तो वहाँ पर कई सारे डिवाइस होंगे, लाइक अ हब, लाइक अ स्विच, लाइक राउटर, गेट, मॉडेम, ये सब। तो आप इन डिवाइस को समझोगे अच्छे तरीके से, वो वर्क कैसे करते हैं, जब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब हम किसी चीज को हैक कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली आपको, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको तुरंत ही कुछ भी चीज बता दूं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके जाऊंगा, ओके। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर हल्का बहुत समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो डिवाइस है वो है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Connect a computer or a device to a network, provide a unique MAC address। अब चेक करते हैं ये NIC होता क्या है। लेट्स शिट में आज इंटरनेट स्लो होना चाहिए। NIC, लेट्स सी, एक सेकेंड। ये हमारा होता है, लाइक आप, मैं इसकी कोई बड़ी इमेज नहीं होता, ओपन इमेज। ऐसे दो डिवाइस होते हैं, ये हमारा इंटरनेट हो गया, वायरलेस वाला मैं चेक करता हूँ, वेट। ये आपने देखा भी होगा, अगर जिन जिन लोगों के पास अभी उससे वीडियो, अब आई थिंक जो जो व्यक्ति अभी मेरी वीडियो पे उससे है, लाइक अपने डेस्कटॉप से, उनको पता होगा इसके बारे में। आपने कभी पीसी को बिल्ड किया होगा, तो आपको पता होगा, या आपने पीसी बिल्ड वीडियो की, पीसी बिल्डिंग की वीडियोस देखी होगी, तो भी आपको पता होगा। वैसे मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी जाके पीसी बिल्ड की वीडियो देखना, क्योंकि आपको जब पता चलेगा मदरबोर्ड, रैम, ये सब होता क्या है, जब भी आप कॉन्सेप्ट या हैकिंग को सीख पाओगे। देखो, अब एक तो ये वाला डिवाइस हो गया, ठीक है। वो बस सेकंड, आई विल चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा सा स्लो आ रहा है मेरा ये वाला नेट। मैं अपने मोबाइल का डाटा भी यूज कर भी सकता हूँ। वेट, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, कनेक्ट। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये यार कोई दूसरी लगा दे। देखो, अब जैसे आप, अभी आप अपने फोन से वीडियो चला रहे होगे, या फिर अपने किसी भी डिवाइस से आप ये वीडियोस देख रहे होगे, ठीक है। तो आपके डिवाइस में एक लगा होता है इस तरीके का डिवाइस, इसको हम वाईफाई अडेप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम वाईफाई अडेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये एक इथन, आई जस्ट द पिक्चर यार, चलो यहीं से देख लो, ठीक है। ये दो तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने लैपटॉप में दो मेथड से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे जो पहला मेथड है, वो जो हमारा होता है, वो है लैन, ठीक है। हमारे दो मेथड है, हमारे दो मेथड होते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पर दो मेथड है, जिस दो मेथड की मदद से हम अपने लैपटॉप को
इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है वायर। ठीक है, सबसे जो पहला मेथड है वो हमारा होता है वायर। ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है वायरलेस। ठीक है, अब वायरलेस डिवाइस कैसा दिखता है पहले ये देखो। ये आपका जो होगा, जब अगर आपके पास अभी कंप्यूटर होगा या फिर लैपटॉप भी होगा तो आप देखोगे आपके पास एक लैन केबल का एक कनेक्टिविटी होगा आपके लैपटॉप में। ठीक है, और अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में ऐसे दो ऐसे चिपसेट लगते हैं। पहला एक लैन केबल वाला और दूसरा एक इस तरीके से। ठीक है, अगर ये जो होता है ये वायरलेस होता है। इसमें ये देखो एक एंटीना लगा हुआ है, इसकी हेल्प से नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करते हैं लाइक वाईफाई। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है इथरनेट होता है। अब जैसे कि मेरे लैपटॉप में भी यहाँ पर दो मेथड है। ठीक है, अब जो पहला जो हमारा जो वायरलेस वाला था ना जिसमें एंटीना लगा हुआ था, आपने देखा है, वो हमारा वाईफाई पे काम करता है। ठीक है, वाईफाई पे। और अगर मैं वाईफाई से नेटवर्क ले रहा हूँ, अगर मैं इसको चेंज करके इथरनेट पर कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर एक नीचे कोने पे इथरनेट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, आपने भी कनेक्ट किया होगा अपने नेटवर्क्स को दो मेथड से, या फिर दो, या आप अभी वाईफाई पे ही करते होंगे वरना इथरनेट पे भी आपने किया होगा केबल के जरिए। ठीक है, अब ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें एक केबल लगती है जो केबल डायरेक्टली हमारे मोडेम पर लगती है। अभी आप उसको वाईफाई कहते होंगे, वाईफाई वो मोडेम अलग होता है। ठीक है, मतलब आपके जो घर में जो वाईफाई का जो बॉक्स होगा उस वाईफाई के बॉक्स से इंटरनेट केबल निकल के इसमें डायरेक्ट लगती है। मैं आपको केबल दिखाता हूँ। ले केबल, हाँ, कुछ इस तरीके की वो केबल होती है। आप देख सकते हो ये वाला जो एक पॉइंट है वो हमारे इसमें लगता है, और जो इसका व्हाट हैपनिंग, वन सेकेंड, दोबारा से। हाँ, तो ये जो हमारा एक जो केबल है वो लगता है इसके अंदर। ठीक है, और जो हमारा ये दूसरा जो इस साइड का जो केबल है वो हमारा डायरेक्टली लगता है राउटर में, लाइक राउटर, नेट लेवल। अब राउटर राउटर सर्च करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज अगर दिख रही हो, हाँ ये रहा। आप देख सकते हो, आपको एक दो तीन चार हर एक, कोई भी आप अपने आसपास जो वाईफाई देखोगे उस सब में हम दो मेथड से इंटरनेट ले सकते हैं। पहला तो वायरलेसली जो मैंने बोला, आपके आसपास को भी आपने देखा होगा वाईफाई लगा होगा, उससे वायरलेसली इंटरनेट निकल रहा होगा। ठीक है, आपको उससे कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है, आप पासवर्ड डालते हो फिर जाके कनेक्ट होता है। और जो दूसरा जो है मेथड है वो है डायरेक्टली लेन केबल। अब लेन केबल हम डायरेक्टली इसमें लगाते हैं अपने लैपटॉप या अपने जो भी डिवाइस है उसके अंदर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये जो डिवाइस होता है हमारे सीपीयू में लगा होता है। उस सीपीयू में ये जो एक साइड का जो हम केबल है ये वाला, वो हम एक साइड लगाते हैं और दूसरा इस साइड लगाते हैं। इससे हम विदाउट पासवर्ड के भी डाटा ले सकते हैं। और ये जो ट्रांसफर जो यहाँ से जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है किसी भी वायरलेस मतलब वाईफाई वायरलेस मेथड से। आई होप सो आपको एनआईसी समझ में आ गया होगा एनआईसी क्या होता है। ठीक है, आप एक बार पीसी बिल्ड का वीडियो देखना, वहां पे आपको मदरबोर्ड, एनआईसी चिप, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ समझ में आएगा। रैम होता क्या है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी चीज को डिवाइस को हैक करना है तो ये सब चीजें आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको पूरा ग्राउंड से उठाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटर। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है ये समझो आप। लाइक आप अपने घर पे हो। ठीक है, अब आपके एक रूम में वाईफाई लगा हुआ है। अब आप दूसरे मंजिल पे हो, अब आपके दूसरे मंजिल पे तो वाईफाई नहीं पकड़ रहा है। तो एग्जांपल, ये पूरा हमारा हो गया बिल्डिंग। ठीक है, अब एक
ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया। थर्ड फ्लोर पे आप बैठे हुए हो, ठीक है। ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि आपका वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपका वाईफाई, ठीक है। अब यहाँ का जो नेटवर्क है, जो यहाँ से जो नेटवर्क जा रहा है, वो केवल और केवल सेकंड फ्लोर तक ही पहुंच पा रहा है, ठीक है। थर्ड फ्लोर तक नहीं आ रहा है। तो आप वहां पे यूज करोगे रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है, किसी भी डिवाइस को, ठीक है, किसी भी डिवाइस में फीड कर लेते हैं, ठीक है। किसी अब आपने यहाँ पे एक रिपीटर ले लिया, तो रिपीटर क्या करेगा, इसके नेटवर्क्स को स्कैन करेगा और फिर इस नेटवर्क को और दूर तक भेजेगा। बेसिकली रिपीटर का यही काम होता है कि अगर नेटवर्क यहाँ तक आ रहा है तो इसी नेटवर्क को कनेक्ट करे अपने अंदर, और फिर इसी नेटवर्क को एक्सटेंड कर दे ताकि ये और दूर तक फैल सके और दूर तक जा सके। रिपीटर का यही काम होता है कि अगर नेटवर्क एक रूम तक आ रहा है तो हम इस डिवाइस को वहां लगा देंगे। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की हेल्प से जो नेटवर्क है वो और ज्यादा फैल जाएगा और दूर तक जा पाएगा, ठीक है। Regeneration and amplify a network signals to extend the transmit distance। मतलब ये इसी नेटवर्क को रीजनरेट करके और दूर तक फैला देता है, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हब, ठीक है। अब इस हब को हम समझते हैं सिस्को पैकेट टेकर है। अब ये जो सिस्को जो आप नाम देख रहे हो ना, ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी कंपनी होती है जो नेटवर्क्स के डिवाइस बनाती है, ठीक है। नेटवर्क से, आई डोंट नो मेरा ये फ्लिप क्यों कर रहा है, आई थिंक वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना, मैं भी कर रहा हूँ। तो सिस्को जो पैकेट टेकर होता है, ये कंपनी है सिस्को नाम की जो नेटवर्क के ऊपर डिवाइस बनाती है। नेटवर्क का बहुत ज्यादा बेस्ट है, मतलब आप इसके बारे में थोड़े आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब जो हमारा जो दूसरी टॉपिक है वो है हब, ठीक है। हब समझते हैं हब होता क्या है, ठीक है। सर्वर, चैट, ये रहा। ये हब होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीसी है, ठीक है। ये पीसी एक यहाँ आ गया, एक पीसी आपका यहाँ है, ठीक है। ठीक है। अ, तीन पीसी ले लो। जब आपको क्या करना होता है, इसमें से इसमें डाटा ट्रांसफर करना होता है, तो आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, वायरलेस ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, एंड इथरनेट केबल कनेक्ट करके भी कर सकते हो। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें तीन तीन पीसी को कनेक्ट करना है या फिर मोर देन थ्री करना है, तो हम क्या करेंगे। लाइक ये हमारे एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। लाइन वाइज लगा लेते हैं, पीसी जीरो, पीसी थ्री, ऐसे मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये हमारे लग गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन सब में क्या कहते हैं, हमें डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने पास इंटरनेट इसको कनेक्ट कर दिया वन से, ठीक है। जब आपको एक और चीज दिखाऊंगा मैं, वेट, अच्छा बार बार लेना पड़ता है। टू, थ्री, हम इसी तरीके से क्या कहते हैं, हमारे पास मान लीजिए फाइव कंप्यूटर है, ठीक है। अब हमने इन पांचों कंप्यूटर को क्या कर दिया, हब से कनेक्ट कर दिया। पांच कंप्यूटर है, हमने हब से कनेक्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं इन पांचों कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर हो एक दूसरे पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पांच कंप्यूटर लिए, पांच कंप्यूटर को हमने इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, हमें इसको देनी होगी आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस भी दो तरीके की होती है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अभी मेनली हमारा काम है कि हम इसको आईपी एड्रेस दे दें, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आईपी एड्रेस होता क्यों है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मेन होगा। आपने देखा होगा मूवी हो या पिक्चरों में,
आईपी एड्रेस की हेल्प से लोगों को अटैक करते हैं, ठीक है। आगे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे तरीके से। अब ये दोनों तरफ से ग्रीन हो चुका है, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो चीज है, ये चल जो हमारा कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा हब दिखाता हूँ होता किस तरीके से है। ये हमारे हब का जो बैक का हिस्सा है वो होता है जहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये किस तरीके से है। ये हमारा पावर केबल जा रहा है, इसमें जो एक एक करके जो इथरनेट के जो केबल दिए हुए हैं ना, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 24 24 कंप्यूटर्स हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम 24 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये दो आई डोंट नो और क्यों है। शायद इससे हम कुछ इससे भी एक्स्ट्रा कनेक्ट कर पाए या फिर क्या है, आई डोंट नो। आई विल चेक आउट। है तो इसी पोर्ट की तरह, बट हमारा उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हम हमारा ये मेन अभी टॉपिक पे ही रहता है। तो इसमें हम 24 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी हमने 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल हमने पांचों कंप्यूटर को हब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में हमें कोई डाटा भेजना है, ठीक है। तो हमने एक फाइल ली जो हमने यहाँ से यहाँ पर भेजी। तो अब देखो भेजने पर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। अब आप सिमुलेशन की मदद से देखना, जब हम इस पीसी 0 से पीसी 3 पर जब हम डाटा भेजते हैं, मतलब कोई भी फाइल अगर हम सेंड करेंगे, अगर हमने हब लगा, एक सेकेंड, ये स्विच है क्या? मैंने हब की जगह लगता स्विच लगा दिया। सॉरी गाइस, मेरे को हब लगाना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्विच है, चलो कोई बात नहीं। स्विच हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने हब की जगह स्विच लगा दिया है, तो अभी हम स्विच को समझ लेते हैं, हब को हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी गाइस, ठीक है। तो स्विच, अगर मान लो हमारे पास एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच में हमने 5 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने पीसी से इस पीसी में हमने डाटा को भेजा, तो क्या होता है, लेट्स चेक। सबसे पहले डाटा हमारा स्विच के पास गया, ठीक है। अब स्विच के बाद जाने के बाद आगे क्या होता है, ये सारा डाटा सबके पास गया, ठीक है। बस सबके पास जो डाटा था वो करप्ट हो जाता है, खाली इसके पास जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस डाटा यहाँ पे जाता है स्विच के पास। अब स्विच से किसके पास जाएगा, डायरेक्टली किसी के पास, ठीक है। ये चीज हुई। इस चीज से क्या हुआ कि हमारा पी से सी पर जो हमारा जो डाटा था वो अच्छे तरीके से सबमिट हो गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इससे इसका मतलब पीसी इससे डाटा ट्रांसफर करते हैं पीसी 4 पे, ठीक है। एंड पीसी 1 से डाटा ट्रांसफर करते हैं पीसी 2 से, तो क्या होता है, अब चेक करते हैं। हमने पीसी 0 से पीसी 4 पे भेजा है, और पीसी 1 से पीसी आई थिंक 2 पे भेजा है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। सबसे पहले पूरा डाटा हमारे स्विच पर गया। स्विच के बाद सारा जो डाटा है सबके पास गया, ठीक है। ये सारे करप्ट हो गए, खाली ये वाला रहा, ठीक है। फिर वापस गया, और फिर सबके पास करप्ट हो गया, बस इसके पास रहा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इन प्रोग्रेस, दोनों जो डाटा है हमारा इन प्रोग्रेस में है। देखते हैं सक्सेसफुल होता है नहीं होता। अभी डाटा एक दूसरे पे जा ही रहा है। ये सारी चीजें जो होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, बट यहाँ सिमुलेशन में हम देख सकते हैं कि रियल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। बैकग्राउंड में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो किस मेथड से होता है, किस तरीके से होता है, और पीछे चल क्या रहा है।
आप देख सकते हो पीसी इसमें भी सक्सेसफुली डाटा चला गया और पीसी इसमें भी सक्सेसफुली डाटा चला गया। देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे सक्सेसफुल सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है। स्विच में क्या हुआ कि हमने जब सिंगल डाटा किसी एक पीसी से किसी दूसरे पीसी पे भेजा तो डाटा चला गया। और जब हमने एक ही टाइम पे दो पीसी से दो पीसी पे डाटा ट्रांसफर किया जब भी चला गया। स्विच में ऐसा क्या है, आप एक टाइम में तीन एक बार में तीन से ज्यादा डाटा भेजो या कितना भी डाटा भेजो, दोनों तरफ से डाटा आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसने भी डाटा भेजा या इसने भी डाटा भेजा तो भी डाटा क्या है आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। बट हब में ऐसा नहीं होता है। हब में क्या होता है, जब आप यहाँ से यहाँ डाटा भेजोगे तो सक्सेसफुल चले जाएगा। बट अगर आप दो डाटा एक साथ ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, कैश कर जाता है। ठीक है, जब हमारा जो होता है डाटा ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए अब जो कंपनीज होती है वो स्विच का यूज करती है, हब का यूज नहीं करती है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। जो आपकी जो कंपनी होगी, आपकी एक कंपनी है, आप कंपनी में अगर आपके ढेर सारे क्या कहते हैं एम्प्लॉय है, ठीक है, और आपको ये सारे एम्प्लॉयज को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पर कोई एक बंदा तो काम कर नहीं सकता, सभी करते हैं। तो हम इसी तरीके से स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, स्विच का यूज करते हैं सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए। ठीक है, स्विच का हम यूज करते हैं सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखने के लिए। पहले हब का होता था, पर हब में क्या है कि जब ये बंदा डाटा ट्रांसफर कर जाए, ये भी ट्रांसफर कर जाए, तो डाटा कैश हो जाता था और किसी को डाटा नहीं मिल पाता था। पर स्विच में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हब का भी बना के बता देता हूँ। ठीक है, लाइक हम इसको रिमूव करते हैं, डिलीट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट नो, डिलीटिंग व्हाट्सएप का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। न्यू सेव, अनसेव भी कर देता हूँ। हम्म, तो यही मेथड हम दोबारा से करते हैं हब में। हब में क्या होता है आप अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, एक पीसी, दो पीसी, और बाद में करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। एंड स्विच में एक और चीज, स्विच में जब मैंने वहां पर दिखाया था ना किस तरीके से मैं आईपी एड्रेस चेक कर रहा था। स्विच में सब पीसी के पास एक एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं हब लगाता हूँ, जो कि पिछले बार लगाना मैं भूल गया था। मैंने लगा दिया था एक स्विच। ओके, तो 0, एक सेकंड गाइस। इसमें यही चीज बुरी लगती है कि बार बार मुझे लेना पड़ता है यहाँ से। तो हब में गाइस यहाँ पर एक ही चीज होने वाली है, जब हम कई सारे डाटा को एक साथ ट्रांसफर करेंगे तो सारा डाटा क्रैश कर जाएगा, वो डाटा किसी के पास नहीं जाने वाला है। डायरेक्टली केबल ही उठ गया अभी तक। ठीक है, सिमुलेशन में लगा देता हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हमने डाटा का ट्रांसफर किया यहाँ पे। और एक सेकंड मैं पोर्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, मैंने पोर्ट में प्रोवाइड किया। एक सेकंड से पहले से क्रैश हो जाएगा। हम्म, यार ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्रैश कर रहा है, आई डोंट नो। हाँ आ गया, डिलीट हो जाएगा। वेट 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 वेट।
मुझे एरो चाहिए तो मैं पीसी यहाँ पे लगा देता हूँ। आई डोंट, ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर यार, इस सेक्शन में। यहाँ पे ऐसे आईपी डिजाइन कर सकते हैं। चलो, मिल गया, मैंने भी इसी एप्लीकेशन पर सबको मैं आईपी दे देता हूँ सभी पीसी में। यहाँ पर बेसिकली एक ही चीज होने वाली है कि हमारा जितना भी वो है सब, जब हम एक साथ डाटा ट्रांसफर करेंगे तो बस एक ही चीज होने वाली है कि सारा डाटा जो है एक ही साथ क्रैश कर जाएगा। ये 5 बार हम आईपी दो तरीके से दे सकते हैं, खुद से भी और डीएसपी डायरेक्टली वैसे भी। ठीक है, शेयर। देखो, जब हमने सभी पीसी से डाटा दिया तो कैसे सब वहीं पर बर्न हो गया, तो किसी के पास डाटा नहीं गया। बट अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा देते हैं तो क्या होता है? बोथ फंक्शंस नॉट फाउंड। थोड़ा सा एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक प्रीवियस जो डाटा है उसको भी अभी सेंड कर रहे हैं इसके कारण। ठीक है, बट बेसिकली हमारा हब का यही मतलब होता है, जब हम सारे सभी एक ही साथ डाटा ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो डाटा है पूरा जल जाता है। बट हम एक कंप्यूटर से दूसरी जगह खाली एक ही बार में एक ही डाटा ट्रांसफर करते हैं तो जो हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली चले जाता है। ठीक है, तो आपका ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे, एनआईसी रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे को समझना, गेटवे कोई किसी तरीके का वो नहीं होता, लाइक जो आप देख रहे हो ना, मैंने अभी तक हब दिखाया, स्विच दिखाया, एनआईसी दिखाया, रिपीटर दिखाया, ये सब क्या होता है? डिवाइस थे। पर गेटवे कोई डिवाइस नहीं है। ठीक है, गेटवे एक तरीके का, लेट्स वी गो ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गेटवे। गेटवे, यस चेक। ये मस्त है। ये सबसे बेस्ट पिक्चर है गेटवे को समझने के लिए। गेटवे, आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर 5 पीसी है, इधर 5 पीसी है, बीच में हमने स्विच लगा रखा है, यहाँ भी हमने स्विच लगा रखा है। ये हमारा जो स्विच है वो डायरेक्टली एक सर्वर से कनेक्ट है, और ये वाला जो स्विच है ये डायरेक्टली एक सर्वर से कनेक्ट है। अब गेटवे एक ऐसा मेथड हो गया, ठीक है, ये जो गेटवे है, कोई समझ लो एक पूरा सिस्टम इधर हो गया, एक पूरा सिस्टम इधर हो गया। अब दो अलग अलग कंपनी को जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर दो अलग अलग इंस्टीट्यूट, या फिर दो अलग अलग पूरा सिस्टम, लाइक जो 5-6 पीसी हो गया और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करने का जो मेथड होता है ना, इसी को गेटवे कहते हैं। अब ये जो डिवाइस जो है ना, ये आप ये मत समझना इस डिवाइस को हम गेटवे कह रहा है, ये
नॉर्मल सा स्विच या हब या फिर इंटरनेट या वायरलेस कोई भी मेथड से हम इस कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। खाली हम वायरस से के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर ये जो कनेक्शन का जो कनेक्शन करते हैं ना, जब हम किसी दो अलग अलग यूनिवर्सिटी को एक साथ, उस कनेक्शन के मेथड को हम गेटवे कहते हैं। हम इस डिवाइस को नहीं कहते। ये जो डिवाइस जैसे गोल सा बना रखा है, इस डिवाइस का नाम गेटवे नहीं है, ये कोई डिवाइस नहीं है। ये दो अलग अलग फुल्ली कंट्रोल यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी कंपनी को कनेक्ट करने का, कनेक्ट जब हम होते हैं उसी कनेक्शन को गेटवे कहा जाता है, ठीक है। इट इज नॉट एनी डिवाइस, ऑलवेज नो दैट। अब राउटर क्या होता है एंड मोडेम क्या होता है, ठीक है। अब ये राउटर वो नहीं है जो आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, उसको मोडेम कहते हैं। जो आपके घर के अंदर जो वाईफाई लगा होता है ना, दैट इज नॉट अ राउटर, दैट इज अ मोडेम, ठीक है। मोडेम जो आपके घर में लगा हुआ है उसको मोडेम कहते हैं, राउटर नहीं कहते, ठीक है। वो जो है वो हमारा क्या है, मोडेम, नॉट अ राउटर, ठीक है। पता नहीं, आई डोंट नो, सब कोई इसका यूज करते हैं, राउटर राउटर बोलते हैं क्योंकि इंडिया में तो आपको पता ही है क्या होता है। दैट इज नॉट अ मैटर। तो हम मेनली जाते हैं राउटर क्या होता है ये समझते हैं। डायरेक्शन राउट द डाटा packets between different networks usually connect a local network to the internet, and modem connect digital signals into a long and wide vice versa so that data can transmit over a telephone and cable line. Let's understand. Router versus modem difference. Let's understand this. ये हो गया राउटर, ये हो गया मॉडम। इमेज इमेज। आई डोंट नो यार, इतना इंटेंस चल रहा है मेरा। आई थिंक वीडियोस बनाने के चक्कर में मुझे रेट को लॉक करना पड़ता है। दैट्स वाई मुझे ये प्रॉब्लम फेस आउट होती है। होता नहीं यार। ठीक है, ये हो गया मॉडम, ये हो गया राउटर, ठीक है। मॉडम इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है। लाइक आप वाईफाई आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप, लाइक हम जियो का वाईफाई ले लो, ठीक है। जो आपके घर में जो बॉक्स लगा हुआ है इस तरीके से, ये राउटर हुआ, और मॉडम क्या हुआ, जो हमारा वहां पर छत पे जो हमारा जो एंटीना टाइप का लगता हुआ है, उसको हम डायरेक्टली मॉडम कह सकते हैं। आप अभी इतना समझ लो, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब हमारा वो कॉन्सेप्ट आएगा, लाइक क्या कहते हैं उसको, लाइक जो हमारा जब वो कॉन्सेप्ट आएगा ना, आईपी एड्रेस, देन मैं आपको उसको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारा इस कॉन्सेप्ट को इतना जाने का कोई फायदा है नहीं। ऊपर नहीं मिली। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक था, वेट, नेटवर्क, हमने आज क्या क्या पढ़ा। नेटवर्क को समझा, वायरलेस एंड वायर समझा, पैन लैन कैन वैन समझा, डिवाइस समझा, एनआईसी रिपीटर, हब स्विच गेटवे राउटर एंड मॉडम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उसको समझने का कोशिश करना अच्छे तरीके से, कि हाउ नेटवर्क्स वर्क, ठीक है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ नेटवर्क्स वर्क। ज्यादा ही छोटा हो गया क्या, हाउ नेटवर्क्स वर्क, ठीक है।
लेट्स इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 24%। ठीक है। हाउ नेटवर्क्स वर्क। अब पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है, हम आप मेरी वीडियो देख कैसे पा रहे हो, ठीक है, आप इंटरनेट एक्सेस कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब पूरा वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली एक होता है हमारा सर्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वर। यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ बिकॉज माउस से टाइप करने मतलब टच पैड से ऐसे ड्राइंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। ये हमारे मोबाइल फोन्स हो गए। अभी मोबाइल फोन ही ले लो। ये हमारा लैपटॉप हो गया। मेरी ड्राइंग पे मत जाना गाइस, क्योंकि माउस से ड्राइंग करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। ये हम गूगल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो सर्वर है ये है गूगल का, गूगल, ठीक है। अब हम सबको बात करने में या फिर इंटरनेट चलाने में जो हमारा जो मेन जो कनेक्शन है, यहाँ पे हम वायरलेस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वायरलेस, ठीक है। यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वायरलेस पे ही काम कर रहा है, तो वायरलेस, ठीक है। अब हम चाहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये बंदा एक वीडियो अपलोड कर रहा है, ये दोनों उस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पर्सन उस वीडियो को देख रहे हैं। ये बंदा अपना नॉर्मल यूट्यूब चला रहा है, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो ये बंदा कॉल पे बात भी कर रहा है इससे, तो ये सारा कनेक्शन वो कैसे रहा है, पूरा वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है। दरअसल ये है कि इसके हमारा जो आसपास जो एयर है या फिर हवा है या कुछ भी हम कह सकते हैं जो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उन सब में हमारा जो है, जो वायरलेसली क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता रहता है। किस फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है, अब मान लो मैं, मेरी जो वीडियो आपके पास जा रही है, क्या हवा में भी वो वीडियो की फॉर्म में जाता होगा। लाइक वीडियो बन के ही जाती है कि लाइक हम पूरी एक वीडियो डिजिटली या कुछ भी कॉन्सेप्ट को समझो डिजिटली वीडियो सा कुछ जाता होगा, नहीं, वीडियोस नहीं जाती। वो जो जाता है, जो यहाँ से जो एयर में जो डाटा जो जा रहा है, वो जा रहा है बाइनरी फॉर्म में। दैट इज 0 1 0 कुछ भी हो सकता है, मतलब बस 0 1 के फॉर्म में ही जाता है, 2 डिजिट में जाता है। वो 2 डिजिट ओनली क्या है, 0 1 0 1 0। ये इसलिए 2 डिजिट के हेल्प से जो भी हमारा जो डाटा है वो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी थी बहुत अच्छी, आई नॉट नो हर नेम, बट वहां पे एक छोटी सी क्लिप थी, वो बहुत अच्छी थी, वहां से आपको समझ में आता। अब जो मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ, वो मैं किसी अपने फ्रेंड से जो बात कर रहा हूँ, क्या उसके पास जो वॉइस जा रही है वो ऐसी जाती होगी जैसे मैं बोल, नहीं, वो जाती है 0 1 0। जो पहले हमारी जो वॉइस होती है उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्म। ये कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को समझ में आता है 0 1 0 1, ठीक है। तो ये 0 1 0 1 फॉर्म में क्या कहते हैं, हमारा डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। वीडियो जो भी जो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो 0 1 0 1 0 1 इन्हीं फॉर्म में जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारा जो डाटा है वो 0 1 में गया, ठीक है। 0 1 में जाने के बाद सर्वर के पास सर्वर क्या कहते हैं, उस डाटा को जो 0 1 का जो डाटा होता है ना पूरा, उसको इंक्रिप्ट करता है, नहीं इंक्रिप्ट के बोल रहा हूँ, डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। इनक्रिप्ट मतलब होता है कि किसी डाटा को 0 1 की फॉर्म में डालना, ठीक है। मतलब किसी भी डाटा को एक पासवर्ड की फॉर्म में डालना, उसको क्या कहेंगे आप, इंक्रिप्शन। और उसी इंक्रिप्शन वाले डाटा को नॉर्मल फॉर्म में लाना, उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिक्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा जो डाटा है पहले 0 1 फॉर्म में क्या कहते हैं, इंक्रिप्ट होता है, ठीक है। फिर वो डाटा यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर से उसे डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि हमारा सर्वर समझ सके, सर्वर के पास वो डाटा आता है नॉर्मल वीडियो की फॉर्म में। फिर ये वीडियो की फॉर्म में अगर किसी बंदे को चाहिए होगा, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करता है, लाइक मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ ये मेरी वीडियो चल जाए, या फिर मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट सर्वर के पास जाएगा कि इस बंदे ने ये चीज सर्च की है, लाइक इसने हब की फोटो सर्च की है, लाइक इसने
राउटर की फोटो सर्च की है, लाइक इसने अपने लिए वॉट सर्च की है, तो वो फोटो जो है वो भी इमेज जो है पहले वो फिर से इंक्रिप्ट करेगा, लाइक 0101 की फॉर्म में डालेगा, फिर वो डाटा यहाँ पर हमारे पास आएगा, ठीक है। हमारे पास आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो दोबारा से वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। दोबारा से वो वीडियो की फॉर्मेट या फिर फोटो की फॉर्मेट में आएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो सर्वर एक तरीके का, अब सर्वर क्या होता है आपको इतना तो समझ में आ गया, कहीं भी डाटा ऑनलाइन जाता है और फिर आता है, ठीक है। अब सर्वर होता क्या है, सर्वर एक तरीके का डिवाइस है जिस डिवाइस में क्या कहते हैं, डाटा स्टोर होता है, लाइक मैं आपको सर्वर की भी फोटो दिखाई देता हूँ। सर्वर, सर्वर रूम, हर एक कंपनी के पास एक सर्वर रूम होता है बेसिकली। इमेजेस, लाइक मैंने ये इमेज सर्च की थी पहले, अभी किसी सर्वर पर गई होगी, ठीक है। इस तरीके की, इस तरीके के सर्वर्स होते हैं। आप ये सुपर कंप्यूटर्स की तरह दिखने वाले ये सर्वर्स होते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर जो है डाटा स्टोर होता है, ये पूरा डाटा यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो पूरा डाटा यहाँ पर स्टोर होता है, फिर ये हमारे पास आता है, समझ गए। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि क्या कहते हैं, किस तरीके से हमारा नेटवर्क वर्क करता है और नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के कौन कौन से डिवाइस होते हैं। अगला जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने वाले हैं, 1 सेकेंड, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने वाले हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया। मतलब कौन कौन से मेथड से हम एक दूसरे को कनेक्ट, ट्रांसमिट करते जाता है। एक कंपनी हो गई, उस पूरी कंपनी में वहाँ पे राउटर है, स्विच है, कंप्यूटर है, अब हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कौन से केबल से कनेक्ट करेंगे, कौन सा वायरलेस डिवाइस वायरलेसली किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, आपको वहाँ पर डाटा चुराना है, लाइक आपने देखे होंगे ना हैकर्स जो एग्जिस्ट वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ से डाटा चुराते हैं, तो वहाँ पर हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कहाँ पर मुझे अपनी केबल कनेक्ट करके कहाँ से अपना डिवाइस स्टार्ट करना है उसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो यहाँ पर जो टॉपिक था ना, दूसरा टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यही हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया। और एडमिन ये टॉपिक हम नहीं पढ़ने वाले नेटवर्क का, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन होता है जो पूरा डाटा को संभालना होता है इधर से उधर जाने के लिए। तो दूसरे टॉपिक में हम ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया पढ़ेंगे, जहाँ पर हम केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा हो भी सकता है, और शायद मैं स्ट्रक्चर ऑफ केबलिंग पढ़ा दूँ तो वो पढ़ाऊंगा, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। थैंक्स, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए, बाय बाय। लाइक्स एंड कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।